ओके, गुड आफ्टरनून। फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ एग्जामिनेशन कॉर्नर का, पेज 6.142 पे। गिवन बिलो आर द चेंजेस इन द अकाउंट्स ऑफ रमनीक, अ रिटेलर इन जनरल मर्केंडाइज फॉर फाइनेंशियल फिस्कल ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2001। ओके, तो हमारे को इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लो। जो कैश है वो 48,000 ही है। डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,200 और स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों को ब्रैकेट्स में कर लो, क्योंकि ये हमारे को चेंजेस इन दीज अकाउंट्स दिए हुए हैं और इन्होंने ब्रैकेट्स लगाना है, इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसको ब्रैकेट्स में कर लो, 8,000 भी, 200 भी और 1,500 भी, और राइट हैंड साइड पे अकाउंट्स पेबल जो है वो भी ब्रैकेट्स में कर लो। तो जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है उसमें नीचे लिखा हुआ है पैरेंथेसिस डिनोट डिक्रीज इन द डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। पैरेंथेसिस मतलब ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ये जितने भी ब्रैकेट्स वाले हैं ये डिक्रीज इन बैलेंसेस हैं, बाकी वाले सारे इंक्रीज इन बैलेंसेस वाले हैं। डेट्स ऑफ ₹1,000 were written off as uncollectible. Equipment costing 7,500 was sold for 3,000, resulting in a loss of 600. Net income including loss on equipment amounted to 64800। और हमारे को स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स बनाना है। तो सबसे पहले चेंजेस इन शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। इसके अंदर दो ही कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि हमारे को नेट इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है। तो यहां पे आप लिखोगे इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले करंट एसेट्स लेते हैं। करंट एसेट्स में कैश जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है 48,000 से। उसके बाद डेटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 8,000 से, और स्टॉक भी डिक्रीज हो रहा है 15,000 से। देन नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज में हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ले लेते हैं। ये इंक्रीज दिया हुआ है हमारे को, सॉरी डिक्रीज दिया हुआ है, तो ऑपोजिट होता है इसमें 200 रुपीज इंक्रीज आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल है, ये भी हमारे को डिक्रीज दिया हुआ है तो इंक्रीज ले लेंगे 5,000 का। और अक्रूड लायबिलिटीज है, ये हमारे को दी हुई है इंक्रीज है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा 400 का। तो अब इनका टोटल लगा लेते हैं और देखते हैं कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। $53,200 ये हो गया। $23,400 ये आ गया आपका। तो इंक्रीज आ रहा है हमारा, तो 53,200 माइनस 29,800, यस, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 29,800 हमारा आ गया। नेक्स्ट देखो, अब हमने और क्या क्या करना है इसके अंदर। हमारे को कैपिटल भी इंक्रीज दिया हुआ है 44,800 का, और हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है 64,800 का। तो अगर हम इसका दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ड्रॉइंग्स आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है
गिवन है 64,800 का, माइनस इंक्रीज इन कैपिटल हमारा है 48,000, 44,800, 20,000 आपकी ड्राइंग्स आ गई। उसके बाद हमने और क्या करना है इसके अंदर, अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हमारे को दिया हुआ है। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 7,500, सोल्ड फॉर 3,000, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ 600। देयरफॉर हमारा सेल वैल्यू जो है सेल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट जो है वो है 3,000 का। लॉस कितना है, लॉस ऑन सेल 600, तो ये हमारा 3,600 इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे को इसकी 7,500 माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू अगर हम कर देंगे तो हमारी डेप्रीसिएशन आ जाएगी जो इस एसेट के ऊपर है 3,900 की, ये डेप्रीसिएशन आ जाएगी। अब फिक्स्ड एसेट्स कितने परचेज करे हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमारे को कुछ दिया हुआ है, इक्विपमेंट का ही दिया हुआ है। ओके, पर फिक्स्ड एसेट्स का परचेज ऑफ इक्विपमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारे को गिवन है क्वेश्चन में इंक्रीज इन इक्विपमेंट गिवन है 25,000 का, माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड, $7,500। ये हमारे परचेजेस आ जाएंगी जो इक्विपमेंट की हमने ऐड करेंगे ना, ऐड करके आपकी परचेजेस आ जाएंगी। नेट मतलब नेट हमें ये 25,000 दिया हुआ है ना, जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था कि ग्रॉस इंक्रीज इतना था तो उसमें हम सेल भी ऐड करके परचेजेस कैलकुलेट करते थे। सेम मेथड है ये वाला। अब एडजस्टेड P&L बना लेते हैं। हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 64,800 का, इसमें लॉस ऑन सेल आ जाएगा ऑफ इक्विपमेंट, वो गिवन है 600 का, और हमारे को डेप्रीसिएशन लेनी है। डेप्रीसिएशन 10,000 अक्यूमुलेटेड हमें दी हुई है और 3,900 वाली ये वाली डेप्रीसिएशन इंक्लूड करके टोटल हमारी डेप्रीसिएशन 13,900 ये आ जाएगी। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएंगे। $7,9,300 हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 7,9,300 हो गया। अब और क्या क्या लेंगे इसके अंदर, एक तो इक्विपमेंट सोल्ड है, इक्विपमेंट सोल्ड कितने का बेचा है हमने, 3,000 का। देन यहां पर ही इक्विपमेंट परचेज्ड हमारे को 32,500 का आ गया, और ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट करी थी 20,000 की, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 29,800।
तो ये हमारा टैली होना चाहिए। ये तो 82,300 हो गया। यस 82,300 दोनों तरफ आ गया, तो हमारा ये टैली हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, और एक दो देख लेती हूँ कोई और बताने वाले हैं आपको कुछ। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 23 कराया हुआ है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करा रही हूँ। फ्रॉम द बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं, डिवेंचर्स रिडीम दिया हुआ है, टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, इन्होंने हिंट में दिया हुआ है कि इन्होंने प्रपोज डिविडेंड और टैक्स जो है नॉन करंट लिया हुआ है, और जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 22,500 उसको उन्होंने शेयर प्रीमियम रिसीव लिया हुआ है। ओके, क्विकली बना देते हैं इसका, ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा मुझे ये। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं। ट्वेंटी 2015 इंक्रीज और डिक्रीज हमें दिया हुआ है। सबसे पहले करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 4,50,000, 6,07,500। $1,57,500 इंक्रीज हो गया। बुक डेट्स 5,06250 5,51250। 45,000 से इंक्रीज है। बिल्स रिसीवेबल 90 और 146,250। $56,250। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 22,500 और 27,000। $4,500 से इंक्रीज है ये भी। कैश 33,750 एंड 22,500 ये डिक्रीज हो रहा है 11,250 से। करंट लायबिलिटीज
क्रेडिटर्स 3,60,000 और 5,62,000 62 है। इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा 2,02,000 से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 22500 एंड 27500। 50,000 से 50,000 कैसे होगा? 27500 माइनस 22500। 5,000 से इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं अब इसको भी। तो कुछ मिस्टेक है। 1102 यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है और 382,500 7,20,000 आएगा। इंक्रीज हो रहा है 45,000 से। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ओके, ये आ गया। अब छोटे छोटे जो अकाउंट्स और बनाने हैं वो बना लेते हैं। पहले हमने प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं लिया है करंट लायबिलिटी, तो हम उसका अकाउंट बना लेते हैं। पहले प्रोपोज डिविडेंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग है, सॉरी उल्टा आएगा ना, लायबिलिटी है ना ये। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। $67,500 और 76,500 कुछ दिया हुआ है हमारे को। प्रोपोज डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14 वाज पेड, ये वाला पे हो गया टू बैंक 67500, तो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रही हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन है हमारा 157,500 और 171।
टैक्स हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर पेड 1,28,000 था, तो टू बैंक 1,28,000, बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर। $2,99,000 टोटल है, माइनस 157,500, 141500 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका अकाउंट बना लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स का। ओके, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन में हमारा आएगा 2,22,50,000 और 27 लाख। अब सेल हुआ है बैंक बाय बैंक 18,000 का। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर अक्यूमुलेटेड थी 67,500 की। ठीक है, तो हमारा लॉस कितना हो गया 22,500 माइनस 18,000, लॉस हो गया हमारा 4,500 का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,500 का ये हो गया। बस और तो कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा बैंक में आ जाएगा परचेजेस का। $27,90,000, 5,40,000 का हमारा परचेज आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $4,50,000 and $5,62,500। $562,500 ये वाली डिप्रिसिएशन आ गई फिक्स्ड एसेट से 67,500 की। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा 6,30,000 1,80,000 हमारी चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एडजस्टेड पीएनएल और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000। डेप्रिसिएशन जो हमने अभी ली 1,80,000 की। टू लॉस ऑन सेल हमारा था 4,500 का। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड 76,500। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,415। ये तो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। अब देखो और कुछ है। जनरल रिजर्व को ट्रांसफर हो रहा है तो 5,62,500
minus 4,50,000. 112500 to transfer to general reserve 112500. ये हो गया. उसके बाद कैपिटल रिजर्व को अज्यूम किया हुआ है इन्होंने कि ये जो इशू हुआ है कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल उसका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है. अगर अदरवाइज यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए अज्यूम किया हुआ है. अगर अज्यूम नहीं किया, आप नहीं करते और ये ऐसा दिया होगा तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो 22,500 का. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिबेंचर्स के बारे में कुछ दिया हुआ है हमारे को. डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. ओके, कितने डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं? 6,75,000 माइनस 4,50,000 2,25,000 का. इसके ऊपर 10% प्रीमियम 22,500 है तो लॉस ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा. लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 22,500 ये आ गया. अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें ले ली हैं. डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर ये भी सारा कुछ ले लिया. जो प्रोविजन के बारे में, डाउटफुल डेट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है उसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको करंट एसेट ट्रीट कर लिया है, इसलिए उसका कुछ नहीं आएगा यहाँ पे. बस यही है. फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं. $987500 माइनस 225,000 762500 हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया. अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन 762500, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 18,000, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5,40,000, डिविडेंड पेड 67,500, टैक्स पेड is 1,28,000. ये तो ले लिया हमने. अब देखो और क्या क्या चीजें आएंगी. इश्यू ऑफ कैपिटल है और शेयर प्रीमियम. इश्यू ऑफ कैपिटल कितना है? 15,75,000 माइनस 13,50,000. 2,25,000 का ये आ गया और 22,500 का प्रीमियम जो कैपिटल रिजर्व में लिया हुआ है वो ले लिया हमने. उसके बाद डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं कितने थे? 6,75,000 माइनस 4,50,000 प्लस 22,500 तो 2,47,500 की पेमेंट गई है डिबेंचर्स की. बस और तो कुछ नहीं है. एक बार चेक कर लो. अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं 45,000. अब देखो हमारा टैली हो जाना चाहिए ये फंड फ्लो स्टेटमेंट. $1,028,000 $1,028,000
यस, हमारा ये टैली हो गया। क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉइंट नहीं था जो हमने नहीं किया हुआ है, सिर्फ थोड़ा बड़ा और लंबा क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने करवा दिया है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके ये सारे 15 मार्क्स में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने कराया था, तो इसके साथ हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने आपको एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराने हैं और एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बतानी है मुझे। क्वेश्चंस में स्टार्ट करती हूँ शुरू से ही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 16, 18, 20, 22, 23, 27, 31, 33, 38, 39 एंड क्वेश्चन नंबर 42। अब जो एग्जामिनेशन कॉर्नर वाले में है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे, बस वो ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 12 और लास्ट के दोनों हैं जो यस लास्ट के 24 और 25 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 25 तो मैंने ये 14 मार्क ही करा दिया है, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 24 कराया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन ही है कि प्रोविजन फॉर टैक्स और करंट लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी लेना है और प्रोपोज डिविडेंड को नॉन करंट लेना है, तो ध्यान से करना है ये क्वेश्चन को, बस और कुछ नहीं है इसमें पॉइंट बताने वाला। अब मैंने इलस्ट्रेशंस बतानी है, स्पेशली जो लास्ट की इलस्ट्रेशंस होती है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर से आपको काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन 52 तो इलस्ट्रेशन 52 तो हो जाएगी।